खुदाम यसु मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं दिल की गहराइयों से नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ आज इस खूबसूरत मौका के लिए जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बख्श दिया। मैं ग्रेस टेलीविज़न नेटवर्क के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा के खादिम रेवरेंड पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए मैं खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ जो हमेशा खुदा से, खुदा के खादमों से प्यार करते हैं। खुदावन ग्रेस नेटवर्क को बड़ी बरकत दे, खुदावंद अपने खादिम को ब्लेस करे, अपने जलाल में छुपाए। आइए हम अपने ध्यान, अपनी तवज्जो खुदावंद के कलाम अक़दस की जानिब लगाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा, खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी पहली 9 आयात मुक़द्दसा खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मैं तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश करूँगा कि खुदावंद के कलाम की बड़ी गहरी बातें आज हम सुनने वाले हैं और बड़े गौर और बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपसे कलाम करने वाला है, खुदावंद आपसे बात करने वाला है। बाइबल मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी, और ऐसा हुआ कि मशरिक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क सनार में एक मैदान मिला और वो बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर बनाएं और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं, और यहाँ अपना नाम पैदा करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए ज़मीन पर परगंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। खुदावंद ने कहा, देखो ये सब लोग एक ही हैं और इन सबों की एक ही ज़ुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करेंगे वो उनमें बाकी ना छोड़ेगा। सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावंद ने उनको वहाँ से तमाम रुए ज़मीन में परगंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहाँ सारी ज़मीन की ज़ुबान में बड़ा इख्तलाफ डाला और वहाँ से खुदावंद ने उनको तमाम रुए ज़मीन पर परगंदा किया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में से ये जो मुकर्रर करदा हवाला हमने लिया है, ये जो आज हमने इक़्तिबास हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है, और खुदा के कलाम में से इस हवाले में हमें इख्तलाफ हमें नज़र आता है, और खुदा हमें मुदाखलत करता हुआ और खुदा हमें इख्तलाफ डालता हुआ जो है वह हमें नज़र आता है। हालांकि पूरी बाइबल मुक़द्दस जो है वो इस बात को बयान करती है कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं, और हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है, यगानगत का खुदा है, यकजहती का खुदा है, प्यार का खुदा है। और खुदा ये चाहता है कि तमाम कौमें और कबीले और ख़ानदान और घराने वो मिल बैठ कर वो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। लेकिन ये जो हवाला हमने लिया है, ऐसा लगता है कि ये हवाला जो है ये बाइबल मुक़द्दस की तालीम के साथ जो है ये इतनी मुताबिकत रखता नहीं है। इससे पहले कि वजह क्या है, या हम इस तज़ाद पे गौर करें कि ये हवाला क्यों मुताबिकत रखता नहीं है, ये क्यों इस हवाले में और बाइबल मुक़द्दस की बाकी तालीमात में जो है हमें एक तज़ाद सा नज़र आता है। तो ये तज़ाद हमें इसलिए नज़र आता है, असल में ये इत्तेहाद और ये यगानगत जो थी, ये खुदा के ख़िलाफ़ जो है ये इकट्ठ ये लोग कर रहे हैं। ये खुदा के ख़िलाफ़ जो हैं ये खड़ा होना चाहते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें, बग़ौर मुताला करें
اور ان لوگوں نے جو ہے وہ 4 بڑے بڑے گناہ کیے، اور جب انہوں نے 4 بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اور وہ کون سے بڑے بڑے گناہ کیے؟ پہلی بات، پہلا گناہ جو ہے وہ ان کا ہمیں یہاں پر سے نظر آتا ہے، اور آیت نمبر 4 میں لکھا گیا کہ آؤ ہم اپنے واسطے شہر بنائیں۔ یہ اپنے لیے جو ہے، یہ اپنے لیے شہر بنانا چاہتے ہیں، یہ اپنی قوت پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں، یا اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کوشش سے جو ہے وہ ہمیں خوبصورت شہر بنائیں گے۔ لیکن خدا کے کلام میں زبور نمبر 127 میں جو ہے ایک بہت بڑی سچائی بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا گیا اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے اور بنانے والوں کی محنت جو ہے وہ عبث ہے۔ اگر خداوند شہر کی حفاظت نہ کرے اور نگہبان کا جاگنا جو ہے وہ عبث ہے۔ سو پہلا گناہ جو ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے، اور پہلا بڑا گناہ انہوں نے یہ کیا، یہ کہتے ہیں آؤ ہم اپنے واسطے جو ہے وہ ایک شہر بنائیں، یا دوسرے لفظوں میں جو ہے وہ خدا کی محافظت سے جو ہے وہ جدا ہونا چاہتے ہیں۔ وہ خدا کی محافظت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی محافظت جو ہے وہ ہمارے لیے ناکافی ہے۔ ہم لوگوں سے بچنے کے لیے، ہم دوسری قوموں سے بچنے کے لیے، اور ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے لیے جو ہے ایک شہر بنائیں گے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں سے یہ پہلا ان لوگوں کا گناہ جو انہوں نے خدا کی حضوری میں وہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا بڑا گناہ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ دوسرا بڑا گناہ انہوں نے کیا ہے کہ وہ ایک برج بنانا چاہتے ہیں، اور جب وہ برج بنانا چاہتے ہیں، اور برج بنانے کا مقصد یہ ہے، وہ کہتے ہیں دوسرا بڑا گناہ انہوں نے کیا، آؤ ہم یہاں پہ ایک برج بنائیں اور اپنا نام پیدا کریں۔ آؤ ہم یہاں پہ ایک برج بنائیں اور اپنا نام پیدا کریں۔ وہ اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا زور دکھانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اسی طرح کا گناہ جو ہے وہ آسمان پر بھی ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ میری مراد لوسیفر فرشتے کے تعلق سے جو ہے وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ لوسیفر فرشتہ جو ہے، اور وہ خدا کی حضوری میں رہنے والا ہے، وہ خداوند کی پرستش کرنے والا ہے، وہ خداوند کے نام کو جلال دینے والا ہے، وہ خداوند کی مدح سرائی کرنے والا ہے۔ لیکن جب اس کے دل میں گمنڈ آ گیا، جب اس کے دل میں غرور آ گیا، اور وہ کیا کہتا ہے، وہ خدا کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنا تخت جو ہے وہ خدا کے تخت سے اونچا کروں گا، میں خدا کے برابر ہو جاؤں گا، میں ستاروں سے اوپر ہو جاؤں گا۔ اور وہ اپنے لیے میں کا لفظ جو ہے وہ بار بار استعمال کرتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی ایسا ہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہاں پہ ایک برج بنائیں اور اپنا نام جو ہے وہ پیدا کریں۔ افسوس کے ساتھ کتنی دفعہ جو ہے آج خاندانوں میں اور کلیسیاؤں میں، گھرانوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں، چرچز میں جو ہے یہ غرور اور گمنڈ کا گناہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اگر وہ اچھی میٹنگ پرزائڈ کرتے ہیں، اگر وہ اچھی ورشپ کرتے ہیں، اگر وہ اچھا میسج دیتے ہیں، اور ان کے دل میں جو ہے وہ غرور اور گمنڈ سما جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہاں میرے علاوہ جو ہے وہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت ورشپ یا وہ میسج جو ہے وہ دینے کے لائق ہو۔ یہاں پر خدا کے کلام میں دوسرا بڑا گناہ جو ہے یہ جو لوگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا، آؤ ہم یہاں پہ ایک برج بنائیں اور اپنا نام پیدا کریں۔ میں آپ کی توجہ ایک اور بڑی خاص بات پہ لانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو بابل کا شہر جو ہے، یہ جس کو بنانے والے ہیں اور جس میں یہ رہ رہے ہیں، اور یہ بابل شہر جو ہے اس کی بنیاد رکھنے والا جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ نمرود بادشاہ ہے۔ نمرود بادشاہ نے جو ہے وہ بابل شہر کی جو ہے اس نے بنیاد رکھی ہے۔ اور لفظ نمرود کے جو ہیں وہ لغوی معنی اور لفظی معنی جو ہیں وہ باغی ہیں، یا بغاوت کرنے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ لوگ جو ہیں یہ خدا کے خلاف جو ہیں یہ بغاوت کر رہے ہیں،
खुदा के खिलाफ जो हैं ये उठ खड़े हुए हैं, इन्होंने इत्तफाक किया है और खुदा के इरादों के खिलाफ, खुदा के मंसूबों के खिलाफ जो है ये इरादे बांध रहे हैं। एक लम्हे के लिए गौर कीजिए, मैं और आप जब हम इरादे करते हैं, मैं और आप जब हम ख्यालात करते हैं, क्या मैं और आप हमारा इकट्ठ जो है वो खुदा के ख़िलाफ़ तो नहीं होता, खुदा के इरादों के ख़िलाफ़ तो नहीं होता, खुदा के मंसूबों के ख़िलाफ़ तो नहीं होता। और खुदा ये चाहता है कि हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक जो कुछ खुदा हमारी ज़िंदगियों में से चाहता है और हम उसी तरह से खुदा के नाम को जलाल दें। आइए, तीसरा बड़ा गुनाह जो है इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि हम अपना नाम पैदा करें। और फिर चौथी बात जो है वो खुदा के कलाम में इनका गुनाह क्या है, ये एक ही जगह पे रहना चाहते हैं और कहते हैं कि हम ये बाबुल का बुर्ज बनाएं, हम ये शहर बनाएं, और ताकि हम आगे को जो है वो परागंदा ना हो। खुदा की हजूरी के बग़ैर हम कुछ भी नहीं है। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 15 और आयत नंबर 1 में जो है वो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो और तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कुछ करना चाहते हैं और फिर हमें यीशु मसीह के ताबे होने की ज़रूरत है, उसकी फरमाबरदारी करने की ज़रूरत है। जब हम आगे बढ़ते हैं, खुदा का इरादा क्या था, खुदा का मंसूबा क्या था? क्या वो बाबुल का बुर्ज बनाए? क्या वो अपने लिए ये शहर बनाए? खुदा का इरादा और खुदा का मंसूबा जो है वो हटके और अलग थलग था। खुदा का इरादा क्या था? आइए मेरे साथ निकालिएगा, खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत। ये खुदा का इरादा है इन लोगों के लिए। और यहाँ पर खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में यहाँ पर खुदा का इरादा और खुदा का मंसूबा जो है वह हमें नज़र आता है, जो इन लोगों के लिए, नूह के लिए, उसके ख़ानदान और उसके घराने के लिए, उसके बेटों के लिए। और खुदा का इरादा क्या है? ताकि वो क्या करें? ये तूफ़ान नूह के बाद की बात है, जब सारी दुनिया तबाह हो गई है, जब सारी दुनिया बर्बाद हो गई है, और खुदा का इरादा और खुदा का मंसूबा जो है वो नूह के लिए और उसके ख़ानदान के लिए क्या है। खुदा के कलाम में लिखा गया, खुदा ने कहा कि बढ़ो और फलो और ज़मीन को जो है वो मामूर करना है। उनका गुनाह क्या है? वो कहते हैं हम यहाँ पे एक शहर बनाएंगे, हम बाबुल का बुर्ज बनाएंगे, हम यहाँ पे रहेंगे ताकि हम परागंदा ना हों, ताकि हम दुख ना उठाएं, ताकि हम परेशानियां ना उठाएं। ये लोग जो हैं ये खुदा के इरादे के ख़िलाफ़ जो है ये इकट्ठ कर रहे हैं। आज कितने लोग जो हैं जो अपनी ज़िंदगियों में खुदा का मंसूबा पूरा नहीं करते, खुदा के हुक्म की ताबेदारी नहीं करते, खुदा के नाम के इज़्ज़त और जलाल नहीं देते, और उसकी निस्बत जो है वो अपना मंसूबा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में ये खुदा का इरादा है। खुदा का मंसूबा क्या है? खुदा का इरादा ये है ताकि ये ज़मीन को मामूर करें, ज़मीन इनके सबब से जो है वो भरोमंद हो, ज़मीन पर जो है ये दूसरी जगहों पे जो है वो चले जाएं और बिखर जाएं, और बिखर कर जो है वो खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दे। लेकिन वो ऐसा करना चाहते नहीं है। जहाँ वो ऐसा करना चाहते नहीं है, और फिर मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में खुदा ने क्या किया? ज़ुबानों में इख्तलाफ डाल दिया है। और जब ज़ुबानों में इख्तलाफ डाला गया है, और खुदा के कलाम में क्या लिखा गया? अगर कोई शख्स कह रहा है, ईंटें लाने के लिए कह रहा है और वो उसको दूसरी चीज़ पकड़ा रहा है, अगर कोई गारा लाने के लिए कह रहा है और वो उसको कोई और चीज़ पकड़ा रहा है, खुदा ने ज़ुबानों में इख्तलाफ डाल के जो है खुदा ने अपने मकसद को जो है वो खुदा पूरा करना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, ऐसा ना हो कि हम तबाह और बर्बाद हो जाएं। खुदा के मंसूबों को जानिए। खुदा का मंसूबा आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में जो है वो खुदा का इरादा और खुदा का मंसूबा क्या है। जब हम खुदा के इरादों को जानते हैं,
खुदा के मंसूबों को जानते हैं जब हम पूरा करते हैं, और हमारा खुदा बरकत पर बरकत देता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में क्या लिखा गया? इन्होंने कहा हम परागंदा ना हों, ताकि आने वाले दिनों में हम परागंदा ना हों। खुदा ने इनको परागंदा कर दिया, खुदा ने इनको तितर बितर कर दिया, खुदा ने उनको बर्बाद कर दिया। आज जिन जिंदगियों में बाबुल के बुर्ज बने हुए हैं, आज जिन जिंदगियों में खुदा के कलाम की मुखालफत है, आज जो लोग जो हैं वो गुरूर और घुमंड का शिकार हो जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज का कलाम जो है ये हमारे लिए मशले राह है। आइए हम अपने आप को जांचें, आइए हम अपने आप को पहचानें। कहीं लूसीफर का गुनाह, गुरूर और घुमंड का गुनाह हमारी ज़िंदगी में तो नहीं है? कहीं नूह और उसके ख़ानदान का गुनाह वो हमारी ज़िंदगियों में तो नहीं है? और मेरे सिसो खुदा के कलाम में क्या लिखा हो गया कि तबाह और बर्बाद हो गए। इमसाल की किताब हिकमत का बादशाह जो है वो बयान करता है, बाब नंबर 29 में जो है वो खुदा का बंदा कहता है, जो बार बार तंबीह पाकर गर्दन कशी करता है और वो नागहां बर्बाद किया जाएगा। हम शुक्रगुजारी करते हैं ऐसे वसाइल के लिए, हम ग्रेस टेलीविज़न नेटवर्क के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा ऐसे खादमों को भेजता है हमें जगाने के लिए, हमें बेदार करने के लिए, ताकि जो प्राइड का गुनाह जो है, जो गुरूर का गुनाह है, जो घुमंड का गुनाह जो है वह हमारी ज़िंदगियों में से जाता रहे और हम खुदावन की ताबेदारी और खुदावन की फर्माबरदारी कर सके। मैं आपकी तवज्जो एक और मिसाल की जानिब दिलाना चाहता हूँ, और उन्होंने भी खुदा का इरादा और खुदा के मंसूबे को जो है वो उन्होंने पूरा नहीं किया। मेरी मुराद इब्तदाई कलीसिया की बात है। इब्तदाई कलीसिया जो है और वो भी यरूशलेम में ठहरना, यरूशलेम में रुकना, यरूशलेम में बसेरा करना जो है और वो ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म क्या है, इरशाद आज़म क्या है? मत्ती की अंजील बाब नंबर 28 में जो है वो खूबसूरत इरशाद आज़म हमें बाइबल मुक़द्दस में से मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपने शागिर्दों से, पास तुम जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से जो है वह बपतिस्मा दो। ये इब्तदाई कलीसिया के लिए, ये शागिर्दों के लिए, ये आज मेरे और आपके लिए ये हुक्म है। ये खूबसूरत हुक्म जो है इरशाद आज़म जब ये इब्तदाई कलीसिया को दिया गया, और इमाल की किताब बाब नंबर 2 में जो है वह हमें पाकरू का नज़ूल जो है वह हमें गहरे तौर पर हमें मिलता है। और जब पाकरू का नज़ूल होता है और गैर ज़ुबानी फटती हुई आग की तरह जब उनको मिलती हैं और उनके दिल जोश के साथ भर गए और वो खुदा के काम और खुदा की खिदमत के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने क्या किए? फिर मायूस होकर फिर बैठ गए। डर की वजह से, परेशानी की वजह से, मुश्किल की वजह से जो है वो अपने अपने घरों में वो दबक कर बैठ गए हैं। और जब वो बैठ गए हैं और इब्तदाई कलीसिया जो है और वो क्या है, वो खुदा के इरादे को पूरा नहीं कर रही, खुदा के मंसूबे को पूरा नहीं कर रही। और खुदा का इरादा, खुदा का मंसूबा क्या है? खुदा का इरादा ये है ताकि कलीसिया जो है, मैं और आप जो हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को जान चुके हैं, अब हम दूसरे लोगों के पास जो है ये खुशखबरी का पैगाम लेकर जाएं। खुशखबरी है क्या? याद रखिए कि खुशखबरी जो है, सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वह हमारे लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन जो है वो मुर्दों में से जी उठा। जो लोग गुनाह में हैं, जो लोग नाफरमानी में हैं, जो गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये खुशखबरी का पैगाम हम उन तक लेकर चले जाएं। ये खुदावंद यीशु मसीह का इरादा, ये खुदा का हुक्म है ताकि मैं और आप हम उसके इरादे और उसके मंसूबे को पूरा करें। हम बात कर रहे थे इब्तदाई कलीसिया की, और जब इब्तदाई कलीसिया की बात कर रहे हैं और एमाल की किताब बाब नंबर 9 में जो है और खुदा के कलाम में लिखा गया कि बड़ा जुल्म बरपा हुआ है, बड़ा जुल्म बरपा हुआ है। जब हम खुदा के इरादों को पूरा नहीं करते, जब हम खुदा के मंसूबों को पूरा नहीं करते, और खुदा क्या करता है, जुल्म ला कर जो है वो हमें रख देता है हमारे सामने। और एमाल की किताब बाब नंबर 9 में जो है
वो कलीसिया का जो है वो पहला शहीद जो है और वो कत्ल कर दिया जाता है। स्टीफनस जो है और वो कत्ल कर दिया जाता है, और जब वो कत्ल कर दिया जाता है और खुदा के कलाम में लिखा गया फिर एज़ार रसानी, फिर मुश्किलात, फिर परेशानियां जो है, और खुदा के कलाम में बाइबल मुक़द्दस बताती है कि साउल जो था और वो स्टीफनस के कत्ल पर राज़ी था, और अब वो और ईमानदारों को जो है वो तबाह और बर्बाद करना चाहता है। बड़ा जुल्म हो रहा है, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, क्योंकि इब्तदाई कलीसिया जो है वो खुदा के इरादे को जो है वो उन्होंने पूरा करना छोड़ दिया। मेरे अज़ीज़ों, मैं ये समझता हूँ आज ये खूबसूरत इंतबाह और यादगारी मेरे और आपके लिए भी है, ताकि जो कुछ खुदा ने खिदमतें और तोड़े हमें दिए हैं, क्या हम खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, या फिर हम उन लोगों की तरह, बाबलियों की तरह जो है हम एक बाबल का बुर्ज बनाना चाहते हैं, हम अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, हम और चीज़ों को जो है वो लाना चाहते हैं। लेकिन हमारा खुदा ये चाहता है ताकि हम खुदा के इरादों को जानें। हमने 2 इरादे, मंसूबे हमने खुदा के कलाम में से ये देखे थे। पहला, खुदा का इरादा नूह और उसके ख़ानदान के लिए क्या था, ताकि वो ज़मीन को मामूर व महकूम करे, ताकि वो फैल जाएं, ताकि वो खुदा की कुदरत को जानें और लोगों को बताएं कि सारी दुनिया जो है वो तूफ़ान नूह से मर गई, लेकिन नूह और उसका ख़ानदान जो है वो बचा रहा। खुदा ये चाहता था कि ये खुशखबरी तमाम दुनिया तक जो है वो पहुँचाई जाए। फिर हमने देखा कि इब्तदाई कलीसिया के लिए, मेरे और आपके लिए खुदा का मंसूबा क्या है। हमारे लिए खुदा का मंसूबा यही है, हम बड़े हलीमी के साथ, बड़े खौफ के साथ, डर के साथ, मोहब्बत के साथ हम खुदा की ताबेदारी करते रहें और बहुत सारी रूहों को उसके पास लाने का सबब और वसीला बने। खुदावंद ऐसा मुमकिन करे ताकि मैं और आप हम हमेशा उसके इरादों को जानते रहें, उसकी फर्माबरदारी करते रहें और उसके पीछे पीछे चलते हुए हम उसी के नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। अपनी आंखों को खुदावंद की सूरी में बंद करेंगे। अज़ीज़ व्यूअर्स, आपने खुदा का कलाम सुना है। अगर आपके दिलों पे चोट लगी है, आइए कुछ लम्हात के लिए अपने आप को सरेंडर कर दें, अपने आप को खुदावंद की हजूरी में लेकर आएँ, ताकि हम उसकी ताबेदारी और उसकी फर्माबरदारी कर सके। आसमानी बाप, हम दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं ए खुदावंद ग्रेस टेलीविज़न नेटवर्क के लिए, तेरे खादिम पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए, सारी टीम के लिए खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके तवस्सुत से खुदावंद आप खुदावंद तेरे कलाम को शेयर किया गया। खुदावंद तेरी ये ज़िंदा आवाज़ जिन कौमों तक, जिन कबीलों तक और जिन घरानों तक पहुँचती है, खुदावंद तो अपने पाक रूह की कुदरत से ज़िंदगियों को तब्दील करना, कन्वर्जन अता करना, ताकि खुदावंद तेरे लोग तेरे इरादों और तेरे मंसूबों को जानते हुए तेरी ताबेदारी, तेरी फरमाबरदारी करें। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन।